नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णा रण सिंह। आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में गांधी मैदान पटना से मुख्यमंत्री द्वारा 9 महत्वपूर्ण घोषणाएं किए गए, जिसे हम लोग यहां पे संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। पहली घोषणा इस प्रकार थी, कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अधीन 3 महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी और वह महाविद्यालय सबौर, भोजपुर और पटना में होगा और उसमें कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर, कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय भोजपुर, कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय पटना। उसके बाद दूसरी घोषणा थी, किसानों के लिए कृषि बाजार समितियां का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कार्यों के संपादन के लिए 2700 करोड़ रुपया की लागत आएगी। उसके बाद तीसरी घोषणा थी, बिहार में इको टूरिज्म का विकास होगा। इसके लिए विभाग में इको टूरिज्म विंग की स्थापना की जाएगी तथा इको टूरिज्म पॉलिसी का निर्धारण भी जल्द किया जाएगा। चौथी घोषणा थी, गांव को अगले 4 साल में, जो आने वाले 4 साल है, दुग्ध सरकारी समितियों से आच्छादित किया जाएगा। उसके बाद पांचवी घोषणा थी, सुधा डेयरी शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध हो सकेगा। सुधा डेयरी के अंतर्गत दुग्ध से अनेक प्रोडक्ट आते हैं, तो पहले शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध होता था, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। छठी घोषणा थी, छात्रवृत्ति के लिए SC ST तथा OBC यानी कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं की बढ़ी पारिवारिक आय का अतिरिक्त खर्च यानी कि जो एक्स्ट्राज खर्च होगा वह राज्य सरकार वहन करेगी। उसके बाद 7वीं घोषणा थी, प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का संवर्ग और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का संवर्ग का चुनाव प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि कंपटीशन के माध्यम से संपन्न किया जाएगा। 8वीं घोषणा थी, SC ST और OBC यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को, जिसमें छात्र और छात्रा दोनों शामिल है, BPSC तथा UPSC की PT यानी कि प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 50,000 यानी कि यदि BPSC पास करते हो छात्र या छात्रा तो 50,000 रुपया, और यदि UPSC पास करते हो तो 1 लाख रुपया प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता था। यह पहले से ही यह कार्यरत है, लेकिन अब नई घोषणा की गई है कि सभी वर्ग की महिला यानी कि जितने भी कैटेगरी की महिला हैं सभी को इसका बेनिफिट होगा। यानी BPSC पास करने के बाद 50,000 रुपया, UPSC पास करने के बाद 1 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी सभी वर्ग के फीमेल को, यानी कि महिला कैंडिडेट्स को। उसके बाद 9वीं घोषणा थी, केंद्र सरकार की तर्ज पर, यानी कि केंद्र सरकार जिस स्कीम से, जिस तर्ज पे राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मियों एवं पेंशनधारियों को 1 जुलाई 2021 से DA यानी कि महंगाई भत्ता की दर 11% बढ़ा दी गई। अब 17% के स्थान पर 28% मिलेगा और इससे संबंधित आदेश वित्त विभाग द्वारा निकाला जाएगा। तो यही थी आज जो 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उसके उपलक्ष्य में जो मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणाएं की गई, वह संक्षेप में हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो आशा है यह महत्वपूर्ण संक्षिप्त जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।